दोस्तों, अगर आप भी आलू और चिकन ब्रेस्ट की एक नई क्रंची और स्वादिष्ट रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी वायरल डिश सिखाऊंगा जो आजकल इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय है। होटलों में यही डिश महंगे दामों में मिलती है, लेकिन आप इसे घर पर बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। ये बाहर से हल्की क्रिस्पी, अंदर से नरम और स्वाद में बेहद लाजवाब बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को बराबर आकार के मध्यम टुकड़ों में काट लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज, अदरक, एक बड़ा चम्मच कुकिंग वाइन या नींबू का रस, आधा बड़ा चम्मच लाइट सोया सॉस और आवश्यकता अनुसार ऑयस्टर सॉस डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह हाथों से मिलाएं ताकि मसाला हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाए। अब चिकन को लगभग 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। इसके बाद हरा प्याज और अदरक निकाल दें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मूंगफली का तेल डालें। दोबारा अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर चिकन के टुकड़े पर हल्की सी परत चढ़ जाए। अब आलू को बराबर आकार के टुकड़ों में काटकर पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए और आलू काले ना हो। अब एक पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर मैरिनेट किया हुआ चिकन ब्रेस्ट डालें। मध्यम आंच पर तब तक फ्राई करें जब तक चिकन की सतह हल्की सुनहरी ना हो जाए। फिर निकालकर एक तरफ रख दें। अब दूसरे पैन 2 मिनट तक फ्राई करें जब तक आलू की सतह सुनहरी और हल्की क्रिस्पी ना हो जाए। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ब्रेस्ट डालें। इस डिश का खास स्वाद लाने के लिए आधा पैकेट गार्लिक एंड पेपर सीजनिंग पाउडर, गार्लिक एंड पेपर पाउडर डालें। फिर ऊपर से एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा प्याज और हरी प्याज के पत्ते डाल दें। अब तेज आंच पर सभी चीजों को 5 से 8 बार जल्दी जल्दी अच्छी तरह टॉस करें ताकि सभी स्वाद आपस में अच्छी तरह मिल जाए। बस, स्वादिष्ट क्रिस्पी आलू और चिकन ब्रेस्ट तैयार है। ये डिश बाहर से हल्की क्रिस्पी, अंदर से नरम, खुशबूदार और स्वाद से भरपूर होती है। आलू की हल्की कुरकुराहट और चिकन ब्रेस्ट का रसदार स्वाद इसे बेहद लाजवाब बना देता है। एक बार जरूर बनाकर देखिए। घर के बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे सेव कर लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ ड्रैगन फ्रूट को चावल के साथ पकाकर एक ऐसी अनोखी डिश तैयार की जा सकती है जो आजकल इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। बहुत से लोगों ने पहले कभी ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी। ड्रैगन फ्रूट विटामिन सी से भरपूर होता है और जब इसे क्रीमी थाई करी के साथ परोसा जाता है तो इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट को छीलकर टुकड़ों में काट लें। अब इसे अच्छी तरह ब्लेंड करके स्मूथ प्यूरी बना लें। फिर इस प्यूरी को राइस कुकर में डाल दें। इसमें चावल और उतना ही पानी डालें जितना आप सामान्य रूप से चावल पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ढक्कन बंद करें और चावल पकने के लिए रख दें। इस दौरान आलू को पहले लंबी स्टिक में काटें, फिर छोटे क्यूब्स में काट लें। इसी तरह गाजर को भी छोटे क्यूब्स में काट लें। अब झींगों, श्रिम्प की पीठ पर हल्का सा चीरा लगाकर साफ कर लें ताकि पकने के बाद स्वाद और भी बेहतर हो जाए। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर खुशबू आने तक भुनें। फिर आलू और गाजर डालकर कुछ मिनट तक भुनें जब तक वे हल्के नरम न हो जाए। अब इसमें ब्रोकली और झींगे डाल दें। फिर एक बड़ा कटोरा पानी डाल दें। इस डिश का असली स्वाद लाने के लिए थाई करी डालें। इस करी में नारियल का पाउडर पहले से मौजूद होता है, इसलिए अलग से नारियल का दूध या सामान्य दूध डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब ढक्कन बंद करें और लगभग 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब करी तैयार हो जाए और ड्रैगन फ्रूट वाले चावल भी पक जाए तो उन्हें प्लेट में निकाल लें। ऊपर से तैयार की हुई थाई करी झींगे डाल दें। बस, स्वादिष्ट ड्रैगन फ्रूट राइस के साथ थाई करी झींगे तैयार है। यह डिश बेहद खुशबूदार, क्रीमी और स्वाद से भरपूर होती है। ड्रैगन फ्रूट वाले चावलों की हल्की मिठास और थाई करी का भरपूर स्वाद इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना देता है। एक बार जरूर बनाकर देखिए। घर के सभी लोग इसे बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे सेव कर लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं।